नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। आपकी जरूरत और जनहित से जुड़े मुद्दों पर हम प्रमुखता से बातचीत करते हैं, चाहे वो बिजली से जुड़ा मुद्दा हो, पानी की समस्या हो, अस्पतालों के हालात हो, बस की सुविधा हो या फिर कोई अन्य मुद्दा। इंडिया न्यूज आपके सरोकार की सारी खबरें दिखाता है और रियलिटी चेक भी कर रहा है। आज हम आपको दिखा रहे हैं आपके शहर में क्या अतिक्रमण की स्थिति है। अतिक्रमण ने बड़े बड़े शहरों की आबोहवा बिगाड़ रखी है, जिससे आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन तमाम मुद्दों की पड़ताल आज करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज आपके आसपास के अतिक्रमण के हालातों का जायजा लेंगे और हम जानेंगे कि अतिक्रमण की स्थिति क्या है। और आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जो मुरैना और ग्वालियर से है। मुरैना शहर का हृदय स्थल, जिसे हनुमान चौराहा कहा जाता है, इस हनुमान चौराहे से चारों तरफ शहर की सड़कें सिकुड़ सी गई हैं। नगर निगम द्वारा कई बार इस अतिक्रमण को हटाने का प्रयास किया गया, पर लगता है कि वो सफल बिल्कुल नहीं हो पाए। हम जहां तक बात करें कलेक्ट्रेट से आने वाले इस सदर बाजार के मार्ग की, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि टू व्हीलर्स की लाइन कितनी दूरी तक आपको दिखाई देगी। दोनों साइड में वाहनों की पार्किंग है। पहले इस स्थानों पर छोटे छोटे ठेले लगते थे, कई मजदूर लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन नगर निगम ने जब इनको हटाया तो इनके स्थानों की जगह इन बाइकों ने ले ली, मोटर व्हीकल ने ले ली। उसके साथ ही मैं आपको दूसरी सड़क भी दिखाना चाहूँगा, तो रेलवे स्टेशन से आ रही है। आप सामने देख सकते हैं रेलवे स्टेशन बना हुआ है और रेलवे स्टेशन से आने पर ये 100 मीटर की दूरी लोग कई बार 5 से 10 मिनट में पूरी करते हैं। यानी कि अतिक्रमण से भारी परेशानी इन लोगों को हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम यहाँ के लोगों से अगर बात करेंगे तो उनसे जानना चाहेंगे कि अतिक्रमण से क्या क्या परेशानी हो रही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय डंडोतिया। ये शहर का कौन सा स्थल है? ये शहर का हृदय स्थल है, हनुमान चौराहा। तो यहाँ जो अतिक्रमण हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इससे कैसे निजात मिलेगी? पहले तो यहाँ पे ठेला हाउस था, लेकिन ठेला वाले हट गए हैं, तो अब गाड़ी वालों की पार्किंग दुकानदारों ने अपनी बना लिया है। जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक यहाँ पे विकास नहीं हो सकता है। तो इससे क्या परेशानी आती है? जनता को परेशानी आती है निकलने में, महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है हमें निकलने में। देखिए, आम जनता का कहना बिल्कुल ही है कि नगर निगम बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहा है, ना ही कोई कार्रवाई कर रहा है। इस कारण ये अतिक्रमण बना हुआ है और अतिक्रमण से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। हम इस बाजार के जो अध्यक्ष हैं, इस बाजार के जो संरक्षक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये क्यों दूर नहीं हो रहा है और क्या परेशानी आ रही है। जी रविंद्र जी। अतिक्रमण जो पहले था उसमें तो प्रभाव आया है, कुछ कम हुआ है, और शाम के समय थोड़े ठेले इकट्ठे हो जाते हैं। ये प्रशासन की थोड़ी सी लीजेंसी है। जहाँ तक बात की जाए कि रोड के दोनों तरफ पार्किंग की व्यवस्था की गई है, और सफाई न होने से जो वर्षा काल आने वाला है, इस वर्षा में पानी ओवरफ्लो होके सड़कों पर आएगा, यानी दुकानों तक जाएगा, फिर भी किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। हम और भी लोगों से बात करेंगे कि यहाँ तक जो अतिक्रमण है इसको कैसे हटाया जाएगा और इस पर नगर निगम को कैसे कार्रवाई करना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? राम अवतार शर्मा। ये शहर के हृदय स्थल की स्थिति बड़ी दयनीय है, बहुत तो कैसे दूर हो सकती है? नगर निगम वाले 3 दिन कार्रवाई करते हैं, फिर चले जाते हैं, कोई लौट के फिर देखते नहीं है। दुकान वाले 2 फुट फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर 2 फुट आगे बढ़ाएंगे, फिर 2 फुट आगे बढ़ाएंगे। ये रोड की समस्याएं बहुत हैं, महिलाएं निकल नहीं पा रही हैं, सिंगल सड़क बन जाती है। सड़क की दुर्दशा भी आप हमारे नीचे देख सकते हैं कि बिल्कुल सड़क खुद ही पड़ी हुई है। इस सड़क को सुधारने वाला कोई नहीं है। कई बार लोगों ने सड़कों के लिए नगर निगम तक गुहार लगाई है, लेकिन इन सड़कों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। बीते 5 से 7 साल हो गए, लेकिन सड़कें सुधरने का नाम नहीं ले रही, अतिक्रमण हटने का नाम नहीं ले रहा। नागरिक अपनी परेशानियों में जीवन जी रहा है और ये मुरैना का हाल, जो उन्होंने शहर का हृदय स्थल है, उसको दुर्दशा में बना रखा है। कैमरामैन शमशेर खान के साथ इंडिया न्यूज के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। और ग्वालियर से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, सबसे पहले बताएं कि ग्वालियर में किस तरह की स्थिति है और साथ ही क्या अतिक्रमण की समस्या से वहां के लोग भी दो चार हो रहे हैं? बिल्कुल मोनिका, यहाँ पर जो समस्या की यदि बात की जाए तो अतिक्रमण और पार्किंग, ये 2 प्रमुख समस्याएं हैं जो ग्वालियर की सबसे प्रमुख समस्याएं मानी जाती हैं और इसके चलते लगातार ट्रैफिक जाम होता है। हालांकि अभी सुबह का वक्त है तो इसलिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। हालांकि 11 बजे के बाद से ट्रैफिक शुरू हो जाएगा,
लेकिन अहम बात यह है कि लगातार जो अतिक्रमण है वो लगातार यहाँ पर फैल रहा है और लगातार जो लोग हैं, हालांकि मैं दुकानदारों की बात करूं, जिनकी दुकानें हैं वे भी कहीं ना कहीं अतिक्रमण करने से बाज नहीं आते हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिनकी दुकानें हैं वे भी अपने दुकानों के बाहर जो है टंकियां रखे हुए हैं, ठेले लगाए हुए हैं। हलवाई की दुकानें हैं वे भी अपने बाहर काउंटर लगाए हुए हैं। वहीं आपको बता दूं कि लगातार जो इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, तो नगर निगम जो कार्रवाई करता है वो केवल जमीनी स्तर पर नहीं हो पाती, जो केवल फौरी के तौर पर कार्रवाई के चलते कागजी कार्रवाई में सिमट जाती है। हालांकि जो नगर निगम है लगातार चालानी कार्रवाई भी करता है, लेकिन बावजूद इसके लोग नहीं मानते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लगातार जो रोजगार की समस्या है, इसके चलते जो ठेले वगैरह हैं वो भी यहाँ पर जो है लगे हुए हैं, जो काउंटर जो है दुकानों के बाहर लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार जो समस्या है वो 10 की 10 बनी हुई है। 50 फीट की दोनों साइड रोड है, 50 फीट की 100 फीट की रोड है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर मात्र 20 या 25 फीट की रोड बनकर रह गई है। अहम बात यह है कि लगातार जो जिम्मेदार है वो यहाँ पर कार्रवाई करते नजर आते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई वो नजर नहीं आती। इसके चलते लोगों को परेशानी होती है। हालांकि ये सड़क की बात बता दूं कि सड़क अभी यहाँ पर हाल ही में बनी है, ज्यादा समय सड़क को नहीं हुआ है, लेकिन अहम बात यह है कि उसके बावजूद भी इससे पहले सड़क बहुत छोटी थी, 30 फीट की सड़क थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 50 फीट कर दिया गया है। लेकिन अहम बात यह है कि जो सड़क के किनारे जो लोग जिनकी दुकानें हैं वे कहीं ना कहीं अतिक्रमण में ठीक संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और गुना से हमारे संवाददाता संदीप दीक्षित हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, सबसे पहले बताएं कि गुना में किस तरह के हालात हैं और वहां पर भी क्या लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं? मोनिका, मैं आपको बता दूं गुना के बारे में, 35 वार्ड का ये शहर है जो लगातार बड़ी रफ्तार से ये शहर बढ़ रहा है। आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो गुना में रहने के लिए आ गए हैं और यहाँ की अगर हम बात करें तो अतिक्रमण को कहीं ना कहीं प्रशासन ही बढ़ावा दे रहा है। आपने हाथ ठेला वालों को रोजगार के नाम पर उनके रजिस्ट्रेशन कराए, उनको लोन प्रोवाइड कराए, उनको मुद्रा योजना में लोन दिए, लेकिन उनके लिए जगह स्पेसिफिक तय नहीं की गई कि कहाँ पर उनको व्यापार करना है। गुना की अगर हम सब्जी मंडी की बात करें तो सब्जी मंडी का जो इलाका होता है, सदर बाजार वाला जो इलाका होता है, वहाँ पर लगातार अतिक्रमण देखने को आता है। हनुमान चौराहे से जो हाट रोड वाली सड़क है वहाँ पर जो व्यापारी हैं वो आगे बढ़ते आते हैं। अरे यहाँ पर हम लोगों को ये सोचना चाहिए, जब हम भवन निर्माण की स्वीकृति लेते हैं तो नगर पालिका द्वारा आगे पोर्च एरिया रखा जाता है, लेकिन हर व्यक्ति यह प्रयास करता है कि लगभग 2 या 3 फुट उसको आगे बढ़ा ले, जिससे जो सड़कें हैं वो संकीर्ण हो जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर गुप्ता जी, इंजीनियर ब्रजभूषण गुप्ता जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके से नगर पालिका कार्रवाइयाँ कर रही है। बताइए। नगर पालिका हाट रोड है और दूसरी यहाँ मार्ग है और बाजार भी है, मटपुरा भी सब्जी मंडी भी है, लोगों का आवागमन बहुत रहता है। तरीके से जैसे वो ठेले वाले, दूध वाले ठेले लगा लेते हैं तो मार्ग अवरुद्ध होता है। इस तरह दुकान ट्रैक्टर हो गए, जो मीडियम सर के निर्देश साथ एसडीएम साहब के साथ कार्रवाई की जा रही है। हटाए जाते हैं। गुप्ता जी, एक बात बताइए कि जैसे रात को जब हम शहर देखते हैं तो वही सड़कें चौड़ी हो जाती हैं और दिन में जब हम उन सड़कों को देखते हैं तो उन्हीं सड़कों को संकीर्ण कर दिया जाता है ठेला वालों के द्वारा। उनके खिलाफ क्या मुहिम आपकी नगर पालिका द्वारा चलाई जा रही है? निरंतर उनको हटाने की कार्रवाई की जाती है। कई बार उनका सामान भी जब्त किया गया है और जब्त करके उनको जुर्माना करके सामान दिया गया है। हमेशा उनकी जब्त की कार्रवाई। हाल ही में कोई बड़ी कार्रवाई जो आपके द्वारा की गई हो, बस स्टैंड वगैरह कहीं से अतिक्रमण हटाया गया, उसके बारे में बताइए। अनेकों बार इसी हाट रोड पे देखी बस स्टैंड में भी जाना तो वसूलता हो रही थी। आवागमन शांति से कार्रवाई की उनको वहाँ से भी हटा दिया। हमारे साथ अतिक्रमण प्रभारी दस्ता भी हैं। क्या स्थिति है जो अतिक्रमण आप हटाने जाते हो तो क्या स्थिति का सामना करना पड़ता है? ये ऐसे ठेले वालों का हाट रोड पे है, इनको हटाते हैं और दोबारा फिर आ जाते हैं। सर ने बताया कि उनके सामान भी जब्त करते हैं और उनके सामान उनका जब वापस करके चालानी कार्रवाई की जाती है। एवी रोड से भी अपन अतिक्रमण हटाते हैं। एवी रोड बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें अधिकतर देखा गया है, जो हमारा एवी रोड है इसके दोनों तरफ बिल्डिंग मटेरियल देते हैं लोग। क्या कार्रवाई होंगे? कार्रवाई इनकी संख्या की है माइनिंग ऑफिसर्स के साथ में और उनका अपना भसुआ भी जब्त किया है। उनके चालानी कार्रवाई भी की गई। क्या चालान है, किस तरीके के चालान आप लोग करते हैं? चालानी कार्रवाई माइनिंग वाली की ओपन भी चालान नगर पालिका द्वारा भी की जाती है। कितना दस्ता लगभग आपके साथ घूमता है? 10 गाड़ियाँ, 2 JCB हैं, 3 डंपर हैं और ट्रैक्टर रहते हैं। जितनी जरूरत पड़ती है अपनी अपन वाहन उपलब्ध करा लेते हैं।
ठीक संदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ग्वालियर से हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित जी बोलिए। मैं मोहित बोल रहा हूँ ग्वालियर के मोरार से। जी मैम, मुझे समस्या ये है कि यहाँ की सब्जी मंडी इलाके में अक्सर दुकानदारों द्वारा जाम लगा दिया जाता है, अतिक्रमण किया जाता है। तो कई बार जिला प्रशासन भी इस पर कार्रवाई करता है, लेकिन कुछ समय के बाद ही वो वापस अतिक्रमण कर लेते हैं। तो मैं सरकार से पहल करना चाहूंगा कि इसका कोई पुख्ता इंतजाम किया जाए। मोहित, क्या इससे पहले आपने इसकी शिकायत नगर निगम को की? जी कई बार मैंने शिकायत की है, पर कोई कार्रवाई नहीं होती इस पर। ठीक मोहित, बहुत शुक्रिया आपने राय हम तक पहुंचाने के लिए। और हमारे संवाददाता संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, आपने सुना कि हमारे दर्शक मोहित जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि सब्जी मंडी में अब अतिक्रमण बहुत ज्यादा है। इसकी शिकायत उन्होंने कई बार नगर निगम से की, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। और अक्सर ये देखने को भी मिलता है कि अवैध अतिक्रमण होता है, जिसकी वजह से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब शिकायतें करते हैं तो उसके बाद नतीजा कुछ नहीं निकलता। बिल्कुल आपने सही कहा, सब्जी मंडियों का हाल बिल्कुल वैसा ही है कि एक तरफ से अतिक्रमण दस्ता कार्रवाई करके आता है। उन लोगों ने 2 ठेले रख रखे हैं, एक ठेला नगरपालिका उठा के ले आती है, तत्काल वो दूसरा ठेला मौके पर रख देते हैं। और राजनीतिक रसूख के चलते कहीं ये बड़ी कार्रवाइयां नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं ये फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है। वह कहीं सही जगह चिन्हित करके उन लोगों को नहीं दे पाते हैं जहां पर उनको सुविधा हो। यदि मैं गुना की बात करूं तो 130 कॉलोनियां यहाँ पर अवैध है मोनिका, जिन पर प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। वह रसूखदार कॉलोनाइजर जिन्होंने नगर पालिकाओं से परमिशन ले ली, टाउन कंट्री प्लानिंग से परमिशन ले ली, और कहीं ना कहीं वह न्यायालय का सहारा लेके इनकी जो कार्रवाइयाँ उनको धत्ता बताते हैं। इस मामले में हम गुप्ता जी से जानना चाहते हैं कि किस तरीके की कॉलोनियाँ गुना में अवैध है। लगभग कितना जुर्माना उन पर होने की स्थिति है? तो क्या वो कॉलोनी अतिक्रमण में मानी जाएंगी यदि उन पर परमिशन विधिवत नहीं है तो? ठीक संदीप, हमारी दर्शक मुरैना से दीपा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी दीपा जी। मैम, मैं मुरैना से दीपा बोल रही हूँ। जी कहिए दीपा जी। मैम, यहाँ पे अतिक्रमण की समस्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रोड पे वैसे ही बहुत ज्यादा गायें घूमती रहती हैं और गाड़ी चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और सरकार से बार बार कंप्लेंट करने पे भी या पुलिस प्रशासन से कंप्लेंट करने पर भी अतिक्रमण हट जाता है, लेकिन फिर वही समस्या बार बार देखने को मिलती है और सड़क पे बहुत ज्यादा जाम लग जाता है। और हम चाहते हैं कि सरकार, पुलिस या जो भी सरकार है, इस पर एक्शन उठाएं और जल्द से जल्द इस अतिक्रमण को हटाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने राय, अपने सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि दीपा जी ने बताया कि पशुओं की वजह से बेहद समस्या होती है, जिसकी वजह से आवागमन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और साथ ही कई बार वाहन हादसों का शिकार हो जाते हैं। ये समस्या बहुत ही आम है। इसमें शिकायत की जाती है, निराकरण होता है, लेकिन दोबारा वही स्थिति हो जाती है। ऐसे में नगर निगम को यहाँ पर पुख्ता इंतजाम करने होंगे ताकि समस्याओं का समाधान हो तो पुख्ता हो, दोबारा वो परेशानी न हो। इसके अलावा कई बार कॉलोनियों में भी अतिक्रमण होता है और बड़े स्तर पर यह अतिक्रमण हो जाता है, जिसके बाद एक के बाद एक कई लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। इसकी शिकायत की जाती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता और इसी के साथ इस तरह के लोग जो अतिक्रमण करते हैं उन्हें बढ़ावा मिलता है और साथ ही जो आम जनता है उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गुना से हमारे दर्शक तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी तुषार जी। मैम देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं, जो अतिक्रमण हम देख रहे हैं लगातार, इससे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। गाड़ी तक लोग नहीं हटा पाते हैं। इवन लोगों को जब बोला जाता है और सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो मेरा आपसे ये सवाल है। बहुत शुक्रिया तुषार हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी समस्या बताने के लिए। तो अतिक्रमण आज एक बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है। संदीप, ये भी आपसे जानना चाहेंगे हम कि यदि बिल्डिंगों में अतिक्रमण होता है तो उसकी वजह से कई लोगों को हवा या रोशनी प्रॉपर नहीं मिल पाती। इसी के साथ अगर सड़कों पर अतिक्रमण होता है तो वाहनों की संख्या वहां पर इतनी ज्यादा हो जाती है कि ऐसे में सड़कें चौड़ी होने की बजाय बहुत सकड़ी होने लगती है और लोगों को दिक्कतें होती है। पार्किंग की जगह भी नहीं मिल पाती। ऐसे में क्या नगर निगम को यहाँ पर बड़े ठोस कदम उठाने की जरूरत नहीं है?
बिल्कुल मोनिका, आपने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो सड़कों पर गाय की समस्या है। जो सड़क के दोनों किनारे आवारा मवेशी जो बैठी रहती है उसको लेके देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर काऊ कैचर मशीन भी नगर पालिका द्वारा उपलब्ध कराई गई है। अजीत भाई हमारे साथ में हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कैसे काऊ कैचर मशीन आपकी काम करती है। गायों के लिए काऊ कैचर मशीन में सकुशल काटी हाउस ले जाया जाता है। गाँव में चारे की पूरी व्यवस्था है, पानी की संपूर्ण व्यवस्था है। वो आवारा मवेशी अभी अगर हम आप हमारे साथ चले तो अभी भी सड़कों किनारे आवारा मवेशी बैठी हुई है, तो उस पर क्यों नहीं उठाया जाता? कुछ घर वाले भी साहब पालते हैं जो वो छोड़ देते हैं, उनके लिए भी माने समझाइश की जाती है कि आप अपने जानवरों को घर में रखें। और कई बार फिर बंद भी किया जाता है उनके लिए अभियान चलाकर कि आप माने। मोनिका, मैं आपको बता दूं, जो एडीएम गुना है आदित्य कुमार सिंह, उन्होंने कई जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनसे ये अनुरोध किया था कि आप लोग आगे आएं और जो आवारा मवेशी हैं उनको पालने के लिए अपने हिसाब से फंडिंग दें या उनको गोद लें, ताकि ये जो शहर है उसको स्वच्छ बनाया जा सके और गाय से मुक्त बनाया जा सके। ठीक संदीप, इंदौर से हमारे दर्शक कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कृष्णा जी। हेलो जी। मैम, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमारे पड़ोसियों ने अपने घर के बाहर अतिक्रमण करके रखा हुआ है। एक टीन सेट डाल के रखा है, जिससे कि आमतौर पे लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनसे बोलने पे लड़ाई झगड़े होते हैं, जिससे कई समस्याएं हम लोग को झेलनी पड़ती हैं। कृष्णा, ये किस एरिया में रहते हैं आप जहाँ पर अतिक्रमण है? ठीक कृष्णा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संदीप, हमारे दर्शक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, ये अक्सर देखने को मिलता है कि सोसाइटी में जब अतिक्रमण होता है और उसे देखा देखी कई लोग और अतिक्रमण करने लगते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने अतिक्रमण नहीं किया, यदि वो समझाइश देने जाता है या फिर अवैध अतिक्रमण न करने के लिए जब कहा जाता है तो झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है और इसी के साथ फिर नौबत हाथापाई और बहस तक पहुंच जाती है। कई लोग इसके बाद शिकायत नहीं करते और कई लोग शिकायत करते हैं तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नगर निगम द्वारा नोटिस तो जारी किए जाते हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं लिया जाता। ऐसे में क्या लोगों की गुप्त शिकायत के आधार पर एक्शन लेना चाहिए? इस तरह की कोई योजना बनाने की जरूरत है नगर निगम को? कार्रवाई है जिसमें यदि मैंने कर लिया तो मेरे को तकलीफ नहीं है और पड़ोसी ने नहीं कर पाया तो उसे तकलीफ है। इस तरीके की कई झगड़े की स्थिति बनाई गई है। गुप्ताई कोई ऐसे गोपनीय तरीके से हेल्प डेस्क बनाई गई है जिसमें अगर कोई अतिक्रमण की सूचना देना चाहे तो उसको लिए आपको सूचित कर सके। क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। क्या नंबर जारी किए गए हैं, थोड़े हमारे दर्शकों को बताइए आप। समय समय पे अलग अलग नंबर जारी किए जाते हैं। नगर पालिका सीएमओ का नंबर रहता है। अच्छा, लगभग कितने दस्ते इस तरह की कार्रवाई के लिए शहर में लगाए गए हैं? सुबह से ही लगातार नगर पालिका सीएमओ तेज सिंह यादव की टीम इसके लिए घूमती है। उसके लिए मैं हमारे दर्शकों को नंबर भी देना चाहता हूँ। 93 ये शकील भाई नंबर बताएंगे। 9893 462754। ये नगर पालिका सीएमओ तेज सिंह यादव का नंबर है। जब भी किसी को कोई दिक्कत आती है इस तरीके की अतिक्रमण की गुना के, हमारे जो भी दर्शक देख रहे हों, उन्हें जब भी दिक्कत आती है तो वो इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक संदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आइए आपको दिखाते हैं ग्वालियर से एक रिपोर्ट जहां पर अतिक्रमण की स्थिति देखिए। देश में बढ़ते महानगरों की जो समस्या है वो सबसे अहम समस्या पार्किंग और अतिक्रमण है। यहाँ पर मैं बता दूं कि ग्वालियर में सबसे ज़्यादा व्यस्तम मार्केट है सराफा बाज़ार और हम यहाँ पर हैं। और मैं बता दूं यहाँ पर लगातार इस तरह की समस्या पार्किंग को देखने को मिलती है। तमाम सारी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, चाहे वो शासन की हों, प्रशासन की हों, आम नागरिक की हों, लेकिन गाड़ियाँ रोड पर लगी हुई होती हैं और लोगों को चलने में
परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं बता दूं कि जो 60 फीट की रोड है वो मात्र 20 फीट की रह जाती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी यहाँ पर यातायात पुलिस कार्रवाई करती रहती है, लगातार कार्रवाई कर रही है, निगम प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग नहीं मानते हैं। वहीं दुकानदारों की यदि बात की जाए तो दुकानदार भी अपनी गाड़ियाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तमाम सारी गाड़ियाँ जो है बीच रोड पर लगी हुई हैं। पार्किंग एरिया से बाहर गाड़ियां लगा दी गई हैं, जिससे कि रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, जो कि लोक रास्ता अधिनियम के अंतर्गत आता है। हालांकि पुलिस लगातार यहां पर कार्रवाई करने में लगी हुई है, लगातार लोगों को समझाइश देने में लगी हुई है, लेकिन बावजूद इसके लोग हैं कि नहीं मानते। मैं बता दूं कि यहाँ हर शहर की सबसे अहम समस्या ये है कि जो पार्किंग की जगह है वो ग्वालियर में भी दी हुई है, हर जगह दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके लोग पार्किंग में लगाने की बजाय जो है यहाँ वहाँ गाड़ी लगाते हैं, इससे कि रास्ता अवरुद्ध होता है और लगातार इस तरह की जो कार्रवाइयाँ पुलिस करती रहती है। आप थोड़ा सा सर ये बताएं कि लगातार गाड़ियाँ लगी हैं, लोग आप लोगों को समझा भी रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग क्यों नहीं मानते हैं? क्या कारण है? पार्किंग की कमी है या लोग नहीं मानते? क्या चीज़? ये लोग मानते नहीं हैं, उनको समझाता हूँ, बार बार समझाते उनको हटवाया जा रहा है और नहीं हटते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन अहम बात यह है कि लोग कार्रवाई करने के बावजूद लगातार कार्रवाई, निगम प्रशासन चालानी कार्रवाई करता है, ट्रैफिक पुलिस चालानी कार्रवाई करती है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें सामने देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, किस तरीके से अपने शहर को स्वच्छ रखना है, अपने शहर को जो यातायात से सुचारू रूप से चल पाए। और वहीं अहम बात यह है कि कई बार एम्बुलेंस भी फंस जाती हैं, लोग ज़रूरी काम से जा रहे होते हैं, वो भी फंस जाते हैं, जो कि अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला है, जो कि यातायात समस्या, अतिक्रमण, इसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अहम बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस या केवल नगर निगम के भरोसे ये नहीं होगा, कुछ हमें भी जागरूक होना होगा, उसके बावजूद ही तस्वीर बदलेगी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, ग्वालियर। तो आपने देखा कि किस तरह ग्वालियर में भी अतिक्रमण है और मुरैना से हमारे दर्शक हर्षा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी हर्षा जी। मैडम, मैं मुरैना से हर्षा बोल रही हूँ जी। मैम, हमारे यहाँ रोड पे इतना ज्यादा अतिक्रमण हो गया है कि 6 फुट रोड को हमारे पड़ोसी ने सिर्फ 4 फुट का छोड़ा है। रोड पे गैया जानवर इतना ज्यादा घूमते हैं, हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार और पुलिस जल्दी से इस अतिक्रमण पर कार्रवाई करे। ठीक हर्षा, बहुत शुक्रिया अपनी राय, अपने सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए। और हर्षा चाहती हैं कि जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए, ताकि लोगों को आवागमन में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। और अब आपको दिखाते हैं दुर्ग की एक रिपोर्ट, जहां पर देखिए कि अतिक्रमण की क्या स्थिति है। अतिक्रमण ये एक ऐसी समस्या है जिससे हर शहर, हर गांव और हर मोहल्ले के लोग जूझ रहे हैं, और इसके साथ ही परेशानियां होता है। सरकारी अमला जो इसको हटाने के लिए बार बार प्रयास करता है, किंतु कहीं ना कहीं अतिक्रमणकारियों द्वारा कुछ दिन बाद उस अतिक्रमण को दोबारा कर लिया जाता है। अभी इस वक्त हम खड़े हैं दुर्ग के सबसे व्यवस्था मार्ग जी रोड के किनारे, जहाँ पे अतिक्रमण की जैसे बाढ़ आ चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से ये जो मेन सड़क है, मुख्य शहर है दुर्ग शहर की, ये सड़क अभी बन रही है, इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है, किंतु लेकिन अतिक्रमण के ये आलम है कि लोग यहीं पे अपनी दुकानें जस्ट सड़क से लगा के दुकानें लगा लिए हैं, रोजगार के साधन उधर ठेले पहुँचे वालों ने पूरा अतिक्रमण करके रखा हुआ। और ये पूरी सड़क जो यहाँ से लेकर के नेहरू नगर है और मिनीमा माता चौक तक है, पूरी अतिक्रमण, दोनों तरफ अतिक्रमणकारियों से पट चुकी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज़।